हेलो एवरीवन, आप सभी का एसआई दुर्गेश नंदिनी चैनल पर स्वागत है। तो जैसे आप सभी जानते हैं, हम यूपी पीटी के लिए हिंदी की सीरीज चला रहे हैं इस समय। तो आज उसकी हम वचन टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें से एक वचन बहुवचन, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन तो एकदम तय ही रहता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जो मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, बाकी अलग से ताकि लेक्चर छोटा और क्रिस्प हो। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए हम 1 घंटा भी ये टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि कम टाइम में अगर हम ज़्यादा गिन पाएँ वही चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। मैं भी अपनी तैयारी ऐसे करता हूँ। लास्ट टाइम मेरे 86 मार्क्स थे, तो समझ सकते हैं कि शायद मेरी तैयारी सही ट्रैक पर रही होगी। तो उसमें देख लेते से जो चीज़ें नहीं बदलती, से दादा, बाबा, मामा, नाना, पिता, कर्ता, दाता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, इनका बहुवचन नहीं होता। जैसे दादा का दादा, दादो नहीं होता है, बाबा का बाबो नहीं होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये चीज़ें, इनका वचन नहीं चेंज होता। तो ऐसे कभी कभी हम ये क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे इसका। और कथा का बहुवचन कथाएं हो जाता है, पाठक का पाठकों नहीं होता है, पाठक गण होता है। नारी का नारियों नहीं, नारी वृंद होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये गलती मैं अक्सर कर देता था, लेकिन जब से मैंने पढ़ा तब से मेरा सही हो रहा है। और ये फीट गलत होता है, फुट लिखा जाता है। मकानात गलत होता है, मकान लिखना चाहिए। कुछ चीज़ें सदैव एक वचन में, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना। तो ये जैसे जनता का बहुवचन नहीं, जनता हमेशा एक वचन ही रहता है, क्योंकि जनता हमें सुनने में तो प्लूरल लग रहा है, मतलब बहुवचन लग रहा है, लेकिन जनता एक ग्रुप बन जाता है तो हमेशा सिंगुलर, मतलब एक वचन ही रहता है। सामान का सामानों नहीं होगा, सामान हमेशा एक वचन में ही रहेगा। जैसे चोरों ने सारा माल लूट लिया, मतलब माल एक, मतलब इकट्ठा कह सकते हैं, एक वचन में रहता है। मतलब इसको एज इट इज याद कर लीजिए। अब कुछ चीज़ें सदैव बहुवचन में रहती हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये चीज़ें हमेशा बहुवचन में ही रहती हैं। इनका एक वचन नहीं होता, हमेशा बहुवचन में रहती हैं। तो अगर इसका पूछ ले कि प्राण का एक वचन बताइए, तो ये गलत होगा, तो मतलब उसमें ऑप्शन उससे दी जाएंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा ना कि मतलब पूछ लेगा कि इसमें इनमें से कौन सा बहुवचन है। तो जैसे हमें एग्जांपल दे देगा कि माल, जनता, सामान और फिर प्राण। अब इसमें कह देगा बहुवचन कौन सा है, तो हमें प्राण इस टिक लगाना होगा, प्राण होंगे। तो बहुवचन तो इसी तरह से ये चीज़ें रहती हैं। तो हिंदी तो वैसे तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अच्छे नहीं कर पाते हैं। मेरे भी लास्ट ईयर जो पीईटी में मेरे नंबर कटे थे, मुझे याद है सबसे ज़्यादा नंबर मेरी हिंदी में कटे थे, क्योंकि मैंने हिंदी को भी, हर बच्चा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, लेकिन ऐसा हिंदी के साथ करना नहीं चाहिए। क्योंकि खासकर सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ ये विशेष समस्या है, क्योंकि हिंदी उनकी काफ़ी कमज़ोर होती है। और हिंदी स्कोरिंग है, लेकिन उससे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ रूल्स हैं जो हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो इसी तरह चैनल के साथ जुड़े हैं। मैं 3-4 मिनट की वीडियो ही डेली लगभग अपलोड करता हूँ, एक टॉपिक कवर हो जाता है उसमें। और ये फर्जी 1-1 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़े जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो। हमें अच्छे नंबर लाने, 85+ ले आएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। बहुत टॉपर बनने की आशा नहीं रखनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। सो थैंक यू। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट, लाइक करें। और कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट शेयर में लिख दें, मैं उसका रिप्लाई करने का जरूर से जरूर प्रयास करूँगा। बाकी थैंक्स अ लॉट।